कभी ये परसेप्शन कहीं और उल्टा था कि नहीं? कहीं तुमने ये सुना कि अच्छा यार, शालीन मे नॉट बी दैट गुड, ही माइट बी एरोगेंट, ही माइट बी लाइक दिस, एंड यू वांटेड टू शो द वर्ल्ड कि देखो मैं अच्छा इंसान हूँ? Yeah. I am a womanizer. I'm gay. मैंने सुना कि मेरा भाई प्यार भी ढूंढ रहा है, तो तुम्हें लगता है खतरों में प्यार मिल जाएगा तुम्हें? मुझे लगता है अभिषेक को मिल जाएगा. मुझे लगता है कि मेरा कोटा प्यार का ना थोड़ा सा हो सा गया है. Hi guys, this is me Shaleen Bhanot and I am with one and only Siddharth Kannan and the best show and the best channel that you're watching on YouTube, on any platform. And you need to subscribe, like, share everybody. Because Siddharth Kannan rocks. शालीन, खतरों के खिलाड़ी, बट उसके लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है. फिजिकल फिटनेस तो है ही, एक्चुअली तीन. इसका स्ट्रेंथ और इसका स्ट्रेंथ, और वो तीनों स्ट्रेंथ आता है लाइफ एक्सपीरियंसेस के थ्रू. अगर मैं बोलूं फ्लैशबैक, इतने सालों का जर्नी इन द एंटरटेनमेंट बिजनेस, वो कौन से तीन मोमेंट्स थे जो टफ थे तुम्हारे लिए और तुमने कहा ये और ये स्पेशली काम में आया? बिग बॉस में सबसे ज़्यादा तो वो था कि ये और ये बहुत ज़्यादा काम में आया. मुझे लगता है कि आज मुझे दुनिया इतना प्यार करती है इज़ बिकॉज मैंने इसको ही काम में ज़्यादा लेकर आया बिग बॉस में, और लोगों ने मुझे देखा कि मैं अच्छा आदमी हूँ और मैं इंसान अच्छा हूँ, है ना. वो बोलते ना क्या टेढ़ा है पर मेरा है ना, वैसा. सो आई थिंक वो हमेशा काम आता है भाई. एंड आई थिंक जीवन में भी आपको ये समझना चाहिए कि इसकी ज़रूरत आपको इसको ना इस्तेमाल करने के लिए चाहिए होती है. इसको इस्तेमाल करने के लिए नहीं, इस्तेमाल आपको यही करना चाहिए, है ना, ये कंटेंजेंसी के लिए. क्या आपको लगता है हमारे बिजनेस में लोग इसको इतना इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे चतुराई आ जाती है, दूसरों के डाउनफॉल के बारे में सोचते हैं, दूसरे क्या करते हैं वो बाकी को एक्टर्स, वो एंटरटेनमेंट बिजनेस करता है बहुत? भाई मैं नहीं करता, और मुझे लगता है अगर कोई करता है तो वो वेस्ट कर रहा है एनर्जी. वो पूरी एनर्जी वेस्ट कर रहा है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में काम इसका है ही नहीं. इस इंडस्ट्री में इसका काम सिर्फ तब आता है कि आपको कैमरा पता हो, आपको लाइट्स पता हो, आपको डायरेक्शनल एंगल पता हो, आपको वॉइस मॉड्यूलेशन है वो पता हो. उसकी नॉलेज होने के लिए आपको ब्रेन की ज़रूरत है. एक्चुअली इस इंडस्ट्री में इसकी ज़रूरत नहीं है. इस इंडस्ट्री में आपको दिल की ज़रूरत है. इस इंडस्ट्री में फीलिंग्स की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक्टिंग जो जॉब है वो बेसिकली इमोशन का है, मेंटल गेम का नहीं है. वो स्टॉक मार्केट है ना. सो वो जो कर रहे हैं वो, और वो बनने के लिए, और वो जो भी कर रहे हैं, नहीं यार, साच को आज क्या, जो आदमी चल रहा है, जो आदमी अच्छा करेगा, वो कुछ भी ना करे तो वो हिट है. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज व्हाट इज योर कोर बिजनेस. योर कोर बिजनेस इज हार्ट, नॉट योर ब्रेन इन दिस इंडस्ट्री. ब्रेन इज बहुत छोटा सा पार्ट एंड नॉट मच. वो कौन सा फेज था जब शालीन को इतना काम नहीं मिला और जहाँ पे शालीन को पैसे की अहमियत समझ में आई? भाई मैं आपको एक सच बताऊं, मैं बहुत साल पहले मेरे पिताजी ने मुझे एक बात बोली थी जो मैंने बहुत गांठ बांध ली. उस टाइम पे तो मुझे उसका रिजल्ट, उसका जो इंपॉर्टेंस है ना, वो नहीं समझ में आई थी जब पापा ने बोला था. आज से 10 साल 15 साल पहले की बात है. पापा ने मुझे एक बात बोली थी कि बेटा, जब मैं नया नया पैसा कमाना चालू किया, और मैं ना, जो मेरी पहली सैलरी थी उससे लिए मैंने सबके लिए कुछ कुछ खरीदा. पापा के लिए पेन खरीदा, मम्मी के लिए कुछ खरीदा, वॉच खरीदी एक, ऐसे कि यार पेमेंट मिली है, ऐसा वाला. कितने साल पहले था ये? 15 ईयर्स बैक. एंड दैट टाइम पापा ने मुझे एक बात बोली थी. पापा ने बोला, बेटा पैसा बोलता है, पर पैसा एक ही चीज़ बोलता है. पैसा बोलता है कि आज तुम मुझे बचाओ, कल मैं तुमको बचाऊंगा. जो ये फैक्ट है, मुझे बहुत साल बाद में रियलाइज़ हुआ कि अगर आप पैसे को बचा के रखोगे तो किसी न किसी दिन ज़रूरत के समय पे आपके अपने या आप खुद बचोगे, क्योंकि पैसा आपको बचा लेगा. वेदर इट इज़ मेडिकल, वेदर इट इज़ एनीथिंग, वेदर इट इज़ कंटेंजेंसी, अपने बड़े हैं आपके, वो सबको बचाने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है भाई. तो उस चीज़ का ख्याल मैंने बहुत साल पहले रखा. और मैं ज़्यादा बताता नहीं हूँ लोगों को, लेकिन मैंने बहुत थोड़े से 5-5 हज़ार जब मैंने जमा करने चालू किए थे, तो मैं वो म्यूचुअल फंड में डाल देता था, एफडी में डाल देता था, जो उसके बारे में मैं भूल गया था. पहले क्या होता था कि एक फिगर से कम में आपको जीएसटी, तब तो इतना सब होता नहीं था, 15 साल पहले इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे. आपको वो
आपको वो आपका जो नंबर होता था, पैन नंबर जो होता था, वो आपको 49,000 से ऊपर का आप डालोगे तो होता था, है ना, यू रिमेम्बर? या हाँ हम लोग उसी जनरेशन से भाई। हाँ, तो तब ऐसा था नहीं, तो 5-5 हज़ार का तो ट्रैक भी नहीं होता था। वो 5-5 हज़ार का ट्रैक बहुत बाद में आया, जब आपका KYC आपको अपडेट करना था और आपको हर चीज़ डिक्लेयर करनी पड़ी, वो बहुत बाद में आया। जब वो हुआ तो मुझे याद आया कि अरे यार, मैंने वहाँ पे भी डाला था 5,000 रुपये, मैंने वहाँ पे भी डाला था 5-5 हज़ार रुपये, वहाँ 15,000 रुपये डाला, 25,000 रुपये। और अब यकीन माने, मैंने अपनी ज़िंदगी की उस टाइम की सबसे महंगी गाड़ी वो 5-5 हज़ार के ग्रोथ से करी, कि 10 साल में वो 5,000 रुपये 50,000 रुपये हो गया, या 60,000 रुपये हो गया, या 1 लाख रुपये हो गया, ऐसा। सो दैट इज वॉट यू डू व्हेन यू सेव मनी, इट हेल्प्स यू। कैन आई टेल यू वन थिंग एंड बी वेरी कैंडिड ऑन दिस हाँ जी। मैं देखता हूँ बहुत बार, जब मैं टीवी एक्टर्स को देखता हूँ, परफॉर्मर्स को देखता हूँ, बड़ी बड़ी गाड़ियों से निकलते हैं, बाद में पता चला गाड़ी उनकी नहीं है, वो सिर्फ सोशल मीडिया के लिए क्लिक करके डाल देते हैं। हाँ जी। या फिर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है और बाद में आपको पता चलता है कि उनको मार्केट को पैसे देने हैं, चेक्स बाउंस हो रहे हैं, ये सब होता है। हाँ जी। एंड समवेयर यू फील सैड कि उनको इतना दिखाना पड़ता है। और कभी कभार तुम मनोज बाजपेयी जैसे लोगों को देखते हो जो इतने बेसिक लाइफ जीते हैं, तुम्हें भी ऐसे कभी लोगों ने बोला यार शालीन बाकी सब छोड़ो, बड़ा गाड़ी फ्लॉन्ट करो, और तुम्हें क्या कहना है ऑन एक्टर्स हु फ्लॉन्ट जब है नहीं? नहीं, बहुत गलत है भाई, मुझे लगता है। मैं आपको अपनी लाइफ का एक फंडा बताता हूँ जो मैंने हमेशा किया हुआ। एक मैंने किटी बनाई थी एक ज़माने में, आज से 18 साल पहले। किटी पार्टी क्या? नहीं, किटी ऑफ मनी। अच्छा, किटी किटी ऑफ मनी बनाई थी। और मैंने वो सोचा था ये मेरा जिसको हम, जुआ गलत शब्द है, बट जो होता है ना यार, चलो इसमें खेलते हैं, है ना, ये स्टॉक खरीद लेते हैं या ये कर लेंगे। मैंने बोला यार ये पैसा ऐसा है जो जिसके साथ में ना मैं इसको ग्रो करने की कोशिश करूँगा। मैंने अपने पूरे जीवन में आज तक, और मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं वो जानते हैं, मैंने कोई भी गाड़ी खरीदी है वो उसके प्रॉफिट से खरीदी है। एंड आई थिंक दैट इज वॉट यू शुड डू। कार इज समथिंग विच इज ऑफ नेसेसिटी, नॉट फॉर फ्लॉन्टिंग। बिकॉज आप कुछ भी कर लो, आप कभी उस चीज़ को फ्लॉन्ट नहीं कर पाओगे, अपने जीवन में भी नहीं कर पाओगे, दूसरे के जीवन में तो क्या ही करोगे, क्योंकि यहाँ पे तो फरारीज भी है, लैम्बोर्गिनी भी है, रोल्स रॉयस भी है। सो यू कैनॉट डू ऑल ऑफ दैट। एंड अगर आप किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से जीना चालू करोगे तो आप ना मर जाओगे, लुट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। सो वो नहीं करना चाहिए। एंड यू शुड ऑलवेज थिंक कि आपकी ज़रूरत कितनी है और उस ज़रूरत के हिसाब से आप क्या खर्चा कर रहे हो। एक चीज़ है, तुमने एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट की, तुमने कहा बिग बॉस में लोगों को समझ आ गया कि मैं अच्छा इंसान हूँ, आई एम अ गुड पर्सन, राइट? कभी ये परसेप्शन कहीं और उल्टा था कि नहीं? कहीं तुमने ये सुना कि अच्छा यार यू नो शालीन मे नॉट बी दैट गुड, ही माइट बी एरोगेंट, ही माइट बी लाइक दिस, एंड यू वांटेड टू शो द वर्ल्ड कि देखो मैं अच्छा इंसान हूँ? या दैट इज द रीजन आई वेंट टू बिग बॉस। हाँ, बिकॉज मैं कभी इतना सोशल नहीं था बिग बॉस से पहले, ना सोशल मीडिया पे सोशल था, ना मैं PR मतलब इतना मेरा वो था, ना मैं पार्टीज जाता हूँ, मैं आज भी नहीं जाता। अगर आपने मुझे कभी देखा होगा किसी अवार्ड में भी तब जा रहा हूँ, या तो अवार्ड मिल रहा है और या फिर मैं उसमें परफॉर्म कर रहा हूँ तो ही मैं जाता हूँ। तो मेरा सोशल इंटरेक्शन, पेज 3 पार्टीज होती थी, आपने कभी देखा है मुझे? कभी नहीं। मैंने हार्डली कभी मैं कोई ऐसी जगह पे गया हूँ जहाँ पे, अभी बिग बॉस से आने के बाद में आपने फिर भी देखा होगा, बिकॉज देयर इज अ सोशल ऑब्लिगेशन। बट मैं पहले से बहुत अलूफ सा था। सो मेरे बारे में परसेप्शंस बहुत सारे थे। जैसे कि बी कैंडिड। बी कैंडिड मतलब आई स्वेयर टू गॉड ऐसा कुछ नहीं है जो आप मुझे मेरे बारे में बताओगे जो मुझे मेरे बारे में मैंने नहीं सुना। कोई भी वाइल्डेस्ट आप और मैंने सुना होगा। जैसे बोलो ना। मैंने अपने बारे में सुना है कि आई हैव एंगर इश्यूज, आई एम वुमेनाइजर, आई एम गे, नॉट दैट आई हैव एनीथिंग अगेंस्ट देम, बट आई एम नॉट, but I've heard that I'm gay, and I have heard about stories, and there are a lot of stories, and I have heard about everything. I am a son of a politician, big politician, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, but somebody who was very relevant, and I'm a son of that guy. I have heard literally everything about myself, and there came a time where there was nothing which I'm Illuminati. ये तो सिंपल ने बोला था एक पार्टी में, सिंपल कॉल है ना। I remember her telling, I think she was the one who said, and she told me something that, oh, you are looking very, you're looking very good. मैंने जय श्री राम, and then later on she came to me, बोलती तुमने जय श्री राम क्यों बोला? And I'm like, क्यों? She's like, aren't you Illuminati? मैं राम भक्त आदमी Illuminati. So I have literally heard everything like that. And मैं कभी कभार वैसे वो भी करता हूँ, people pose like this, I pose like this, because I always said यार लाइफ कैसी है, बहुत अच्छी है, वेरी गुड। तो मेरा वो उनको लगता था कि वो कुछ आई है या क्या है, और वो इल्यूमिनाती का साइन है। नहीं नहीं साइन है, कुछ नहीं है, वो लाइफ इज गुड यार। अपन बोलते ना कैसा क्या हाल है, बढ़िया भाई, फर्स्ट क्लास।
तो आई हर्ट सो मच अबाउट माई सेल्फ कि मुझे लगा यार एक बार तो बताओ लोगों को कि मैं क्या हूँ। और बिग बॉस मैंने इसीलिए किया, मैंने कहा चलो ठीक है, गुड बैड वट लोग जज करेंगे मुझे पता है, पर मैं वही रहूँगा जो मैं हूँ, है ना। जो भी फॉल्ट्स भी है, मैं कोई ऐसा सच्चा आदमी, मैं अच्छा आदमी, ऐसा कुछ नहीं है। अपन वही है, अपन अच्छे हैं तो अपना पूरा जर्नी अच्छी रही। तो जब तुम्हें ये सारी चीजें बुलाई गई, एंगर इश्यूज, वुमनाइजर, बीइंग गे, लाइक वी ऑल से, इज नॉट रॉन्ग एट ऑल, Not at all. पॉलिटिशियन का सन वगैरह वगैरह, हाँ, राइट? आई एम अपेरेंटली, मेरे को तो पता भी नहीं वो पैसे कहाँ हैं। आई एम अपेरेंटली आई एम वेरी रिच। मतलब मैं सच में, मेरे को ऐसा ऐसा खबरें आई हैं कि मतलब मेरे पास मतलब ऐसा एम्पायर है पूरा। ऐसे नहीं भाई, जो भी बनाया खुद से ही बनाया है, और वो 1500 रुपये से चालू किया था। तो जब ये चीजें बोली जाती थी तुम्हारे में हर्ट होता था? हाँ बहुत होता था यार, बट ऑल्सो कि मैं दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को जज नहीं करता भाई। मैं सुबह जाता हूँ, मैं आईने पे जाता हूँ, मैं बोलता हूँ तू कैसा है, ये भाई ऐसे ही आना। रात में मैं जाता हूँ उसी आईने पे देखता हूँ और मैं बोलता हूँ तू ऐसे ही आया, बढ़िया है। कहीं कुछ बदलाव हुआ, नहीं बदलाव हुआ। कुछ अच्छा किया, हाँ लाइफ में अच्छा किया। किसी को बुरा नहीं किया ना, नहीं किया। रिपोर्ट कार्ड टाइम। एंड दैट इज़ वाई आई हैव नेवर थॉट ऑफ वॉट पीपल थिंक अबाउट मी। आई हैव नेवर गिवन दैट थॉट, क्योंकि अगर मैं वो सोचना चालू कर दूंगा तो मैं मुझसे अलग हो जाऊंगा, और मुझे मुझसे अलग नहीं होना। भाई जैसे खतरों के खिलाड़ी हो, जब रियलिटी शोज होते हैं, लोग दोस्त बन जाते हैं या खफा हो जाते हैं एक दूसरे, जो भी है, बिग बॉस में दोस्त हो जाते हैं। पर एक लाइन होता है जो लोग कहते हैं कि रियलिटी शोज के बाद जो दोस्ती होती है वो भी खत्म हो जाती है, दुश्मनी भी खत्म हो जाती है। जो दोस्त तुमने बिग बॉस में बनाए थे वगैरह वगैरह, उन सब के साथ टच में हो कि नहीं? मैं साजिद भाई का मुझे बिल्कुल टच में हूँ, और साजिद भाई को मैंने अंदर बोला था कि वो बड़े भाई जैसे हैं। एंड जबकि हालांकि कुछ लोगों ने मुझे ऐसा बताया भी कि उन्होंने मेरे बारे में कुछ बुरा भला बोला था, अंदर वो कॉन्स्पिरेसी भी बनाते थे कि मुझे एविट कैसे करना है ना। बट दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम, एंड ही कीप्स कॉलिंग मी, और वो मुझे कॉल भी करते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं वो लिटरली। आज भी साल भर हो चुका है, इतना टाइम हो चुका है, आए दिन हर कुछ दिनों बाद में साजिद खान का मेरे को मैसेज आता है और वो बोलते हैं तू ठीक है, मैं बोलता हूँ हाँ जी भाई, और बोलते हैं डन। उस मतलब ऐसा है। सो आई एम इन टच विद हिम, एंड आई थिंक वन ऑफ द, जो मैंने रिश्ता बनाया है वो सारी जनताओं के साथ में, तो जनता के साथ में तो बनाया है, लेकिन साजिद भाई से मैंने वो एक नया रिश्ता बना जो मेरे बिग बॉस के बाद। बट क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि दोस्ती सब अपने रास्ते चले जाते हैं जब रियलिटी शो खत्म हो जाती है? हाँ भाई, मुझे लगता है कि वैसी होनी भी चाहिए, क्योंकि वो बहुत अबनॉर्मल स्पेस होता है। आप कभी ऐसा होगा नहीं कि मैं और आप लड़ेंगे रोटी के लिए, है ना, कभी खाने के लिए नहीं लड़ेंगे। कभी आप मेरी कॉफ़ी नहीं चुराओगे, जो मुझे बहुत अबनॉर्मल लगता था, बट वो क्या करोगे सर, शो का फॉर्मेट है। तो आपने मेरी कॉफ़ी चुरा ली, अंडा चुरा लिया, कभी नहीं चुराओगे। तो वो जो आपकी दुश्मनी भी है ना, वो उसकी मोहताज होती है कि अरे यार तुमने क्यों किया ऐसा, मैंने तो विश्वास किया था। उस शिट, विश्वासघात किस चीज़ का हो रहा है, अंडा चुराने का। तो जब बाहर आते हो तो मुझे लगता है कि वो चीज़ छूट जानी चाहिए पीछे, और सबको गॉड ब्लेस करना चाहिए। मैं आज भी जो थोड़े बहुत मैंने रिश्ते बनाए अंदर, मैं उनके साथ में हूँ। मैं शिव की मम्मी को हर महीने फ़ोन करता हूँ और उनसे बात करता हूँ, और वो कभी पहले वो स्टार्टिंग में बड़ी सरप्राइज़ होती थी, अरे तूने फ़ोन किया, मैंने हाँ भाई आपने, मतलब क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा से इतना प्यार दिया, अंदर इतना प्यार दिया, भले वो एक दिन के लिए थी। बट मेरी माँ बाद में आई थी, मेरी मम्मा बाद में आई थी, शिव की माँ पहले आई थी। तो मेरे लिए वो आई अभी भी वैसी है, मैं आए दिन फ़ोन लगा लेता हूँ उनको। मेरी कभी शिव से बात नहीं होती, पर आई से हमेशा बात होती है। सो इट्स लाइक दैट, इट्स दैट रिश्ता। तो अब आप किससे दिल का कनेक्शन होगा, और बाहर आने के बाद में वो दोनों तारें जुड़ेंगी तो आपका एक रिश्ता बनता रहेगा, अलग अलग बन जाएगा। वैसा है शिट के कंगाल। व्हाट कम्स टू योर माइंड जब मैं असीम रियाज का नाम लेता हूं? रैपर। आपको मालूम है ना का जो बिग बॉस में अल्टीमेट राइवलरी जो लोग कहते हैं वो है सिद्धार्थ शुक्ला और असीम रियाज का। वो मोमेंट्स आपने फॉलो किया था असीम, क्योंकि वो आपके साथ शो में होने वाले हैं? मैंने फॉलो नहीं किया भाई, पर मुझे पता है उनका बहुत ऐसा वो था। सिद्धार्थ मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, और मैं उसको बहुत हमेशा मिस करता हूँ। बट हैविंग सेड दैट, वो एक अलग शो था। जैसे मैंने बोला, वो शो की दुश्मनी भी वहीं पे थी, आई थी उनका बड़ा दुश्मनी सी थी ना, कुछ तो दोस्ती भी थी, दुश्मनी भी थी, मिक्स था। सो आई थिंक कि वो उनकी वहीं ख़त्म हो गई होगी, आई एम श्योर। एंड बहुत साल हो गए, तो आई एम श्योर कि आसिम भी अब मेच्योर हो गया होगा। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग। मैं मिला नहीं हूँ अभी तक उससे। अभिषेक छोटा भाई मुझे, अरे ये तो यार क्या तो वो Big Boss में क्या तो वो ऐसे क्या ना? हाँ, कि वो हमारा बेकाबू का था वो, कि बेकाबू में वो मेरे साथ में था। तो ना जब भी ऐसा होता था कि मुझे उसको बोलना होता था, और क्योंकि माइक होता था ना, कोई शूट हो रही होती थी, तो आप बोल तो सकते नहीं थे, तो मैं इशारों में बात करता था उससे। वही चीज़ मैंने वहाँ पे भी करी। मैं तो तुमने उसको कुछ चिट विट
थमा दिया था, मैंने सुना है। नहीं नहीं, राम जी का लॉकेट था वो। राम जी का लॉकेट था, और क्योंकि वो शो का फॉर्मेट ऐसे है कि वो आप रिलीजियस चीज़ वो उतना कैप्चर नहीं, उनको दिक्कत होती है बिग बॉस को, रिलीजियस चीज़ें नहीं दिखाते इतना, तो इसलिए मैंने उसको हाथ में थमा दिया था कि उसको पता चले कि यार राम जी हैं ऐसे। और कलर्स को तो पता ही था, उन्होंने इनफैक्ट बोला भी कि क्या शालीन ने दिया है, और उन्होंने शायद रखवा भी लिया था वो ऐसी, बट मुझे उसको देना था क्योंकि मुझे लगा बहुत उस टाइम पे वो कमज़ोर सा था, और बहुत उसको, मुझे ऐसा लगा कि उसको ज़रूरत है किसी की आशीर्वाद की भी ज़रूरत है, किसी अपने की भी ज़रूरत है, इसलिए मैं गया था। That was a very beautiful moment भाई। थैंक यू सो मच भाई, बहुत अच्छा, वो मोमेंट ने मेरा दिल जीता। और भाई थैंक यू सो मच, सच्चे दिल से यार, क्योंकि मैं अटैच्ड हूँ अभिषेक के साथ भी, मैं बहुत दिल से अटैच्ड हूँ। तो मुझे लगा जो मैं उससे कहना चाहता था वो तुम कह रहे थे यार। मुझे बहुत खुंदस हो गई थी भाई। मैं जेन्युइनली मैं जब गया था तो मुझे ये लोग पहले भी चाह रहे थे कि मैं आऊँ कुछ पार्ट में। मैं न्यूयॉर्क में था, और जब मुझे न्यूयॉर्क में पता चला कि अभिषेक के साथ में ऐसा ऐसा हुआ है, और किसी ने उसको इतना प्रोवोक किया कि उससे हाथ उठ गया और ऐसा सब हुआ, मेरे को इतना ऐसा लगा, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ पे शो में क्या होता है, और मुझे पता है कि आप कितना ज़्यादा वनरेबल होते हो उस टाइम पे अगर कोई उस चीज़ का फ़ायदा उठा ले तो गलत है, चाहे जो भी रीज़न हो। आज तो अब वो बहुत अलग हो गया, लेकिन उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था नहीं यार, मेरे भाई को किसी ने ऐसा किया, तो आई वॉज वेरी दिस थिंग कि यार नहीं जाना चाहिए उसके पास में। मैंने सुना कि मेरा भाई प्यार भी ढूंढ रहा है, तो तुम्हें लगता है खतरों में प्यार मिल जाएगा तुम्हें? मुझे लगता है अभिषेक को मिल जाएगा। मुझे उसने बोला भी है, हाँ उसने मुझे बोला भी है, और उसने मेरे को बोला कि भाई बस एक काम कर देना। भाई हाँ, उसने मुझे वो ड्यूटी दी है। एक्चुअली शो भी मैं उसके कहने पे कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, कलर्स ने जितनी बार मुझे बोला है उससे ज्यादा तो अभिषेक मुझे वो फोन करके बोल चुका है, भाई कर लो ना, भाई पकड़ लो ना, भाई कर लो। वो इतनी बार बोल चुका है मुझे करने को कि मैंने लगा क्या है, तू जाना एंजॉय करना। नहीं भाई, तो आप आ जाना, पापा जाना। और जैसे ही मैंने हाँ बोला है, उसका फोन आया, उसको पता चला कि शालीन भाई ने हाँ बोल दिया है, तो पहले जो उसने बोला, भाई सुनो मुझे इंग्लिश नहीं आती, वहाँ पे ना कोई अगर होगी ना जो मुझे पसंद आएगी तो आप कम्युनिकेट कर देना। ये उसका कंसर्न है। खतरों के खिलाड़ी में उसका कंसर्न वो स्टंट नहीं है, उसका वो है कि उसको इंग्लिश नहीं बोली जाएगी, और उसको मेरी असिस्टेंस उसके लिए चाहिए। मतलब तो माने तुम स्टंट्स के लिए नहीं जा रहे हो, अभिषेक की सेटिंग के लिए जा रहे हो? मुझे ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि बाकी तो राम भरोसे ही है। मैं तो ये तो पता भी नहीं कि वहां पे क्या करेंगे अपन शेर चीते के साथ में, तो वो उनको अब वो करेंगे जो करेंगे, अपन क्या करेंगे। बट कीशु श्रॉफ है, हाँ, निमृत है, या तो भाई तुम भी तो प्यार पा सकते हो। है सॉरी, नहीं यार, मुझे लगता है कि मेरा कोटा प्यार का ना थोड़ा सा हो सा गया है। मैं सिंगल ही बहुत खुश हूँ। मेरा वो डॉग है स्वैग, आप मिले हो। हाँ। वो और हम लोग बड़े खुश हैं एक दूसरे के साथ में। वो आके हक कर देता है, मुझे प्यार भी करता है, लिक भी कर देता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उसकी चुम्मियाँ मुझे चाहिए बस। माने वो बेस्ट चुम्मी है तुम्हारे? ओ लाइफ की बेस्ट है वो, और संतुष्ट वाली। सुबह आओ, आप जा रहे हो तो वो उदास हो जाता है, आप आते हो तो ऐसे हक करता है आपको कस के, उछल के। हाँ। गीली वाली भी दे देता है। गीली वाली पपियाँ। थैंक यू मेरे भाई, Thank you बहुत so अच्छा much. लगा यार। Thank you. एंड ऐसे ही खुश रहो, मस्त रहो। Thank you. And what I know of you is you got a heart of gold. You always give me a lot of love, भाई। lot of respect, and I believe कि शौहरत वौरत तो अलग बात है। मैं बस चाहता हूँ तो हमेशा खुश रहो, और अभिषेक की सेटिंग करके आ जाना भाई। पक्का, थैंक यू सो और मच। अंग्रेजी में सही लाइन बोलना, पत्ता कटवा के मत आ जाना तुम। मुझे लग रहा है कि अगर हम दोनों को एक ही से प्यार हो गया तो मैंने पट्टा कटवा देना उसका। He your brother, your brother. He is saying good sister. हाँ, वो बोलेगा, मैं उसको बोलूँगा मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे। मैंने अच्छा, Tree takes you like sister. राखी ऐसा। Me lover boy. हाँ, he thinks we both very nice together. ये बहुत डिफरेंट होने वाला है भाई, खतरों के खिलाड़ी। गाइस प्लीज वॉच खतरों के खिलाड़ी दिस सीजन, क्योंकि ये एक अलग ही खतरे चल रहे हैं वहां पे। सेटिंग उसका क्या, खुद करके आ गया। हाँ, मतलब गए थे 14 कंटेस्टेंट, वापस 15 आ रहा है, कोई और ही चाल के साथ में आ रही हैं। भाई मेक श्योर कि अभिषेक डजंट गूगल वर्ड्स है ना, लाइक सिस्टर, ब्रदर, ये वर्ड नहीं समझ आ रहा कि ये तुम इस्तेमाल करोगे। नहीं, अपना भाई है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसकी सेटिंग तोड़ो। शालीन, बाय। See ya.